हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा यूनिट 5 है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम लोगों ने इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर ऑलरेडी बात कर लिया है, तो अब चलो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देते हैं जो रिटन टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कल से हम इसके सॉल्यूशंस के भी वीडियोज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक का यूनिट का नाम लिखा गया है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। वैसे मैं थोड़ा सा ओरल यहाँ पर चलो मैं बात कर लेता हूँ, अगले लेक्चर से हम इसके ओरल और डिटेल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है ए नंबर का, पहले का ए जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिफ्रैक्ट एक्स रेज। पूछा जा रहा है कि क्यों एक्स रेज को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विवर्तित कर देते हैं, यानी कि इसमें फैलाव क्यों कर देते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर टाइप के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर एक साथ ही हैं। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में है, कुछ चीज़ें लॉन्ग में पूछी जा रही हैं, लेकिन जितने ही शुरुआती क्वेश्चंस हैं ये सभी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसे जैसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, वैसे वैसे करते हुए वो सभी लॉन्ग आंसर में बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जस्टिफाई दैट अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड हैज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या कहता है कि हमारा पुष्टि कीजिए कि क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड के इकाई कोश में सोडियम क्लोराइड के 4 अणु होते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। देखो ध्यान से सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस यूनिट में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। एक बनेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और ब्रैग इक्वेशन बताइए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा मिलर इंडिसेस के बारे में। इसके बारे में हम आगे अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर बहुत ही ध्यान से समझ लेना। यहां पर देखो बी क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि डिटरमाइन मिलर इंडिसेस फॉर ए प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट्स 3 एक्सेस ऑन 2a 3b एंड 2c। इस सिचुएशन में मिलर इंडिसेस क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के डिटेल कॉन्सेप्ट के लेक्चर अगले लेक्चर से हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशंस फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर एक या दो क्वेश्चन के बाद आप लोग देखेंगे कि ब्रैग इक्वेशन जरूर पूछा गया है, तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एग्जाम में जाइएगा तो ये क्वेश्चन 100% याद करके ही जाइएगा। यहाँ पर देखिए बी क्वेश्चन में आता है कि डिस्कस पाउडर मेथड फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ये शायद आप सबके सिलेबस में नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द इंटर planar spacing D in a lattice in which a set of planes produce a फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, जहां पर लैम्डा का वैल्यू दिया गया है एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री, जिसमें साइन का भी एंगल दे दिया गया है। तो इस सिचुएशन में हमें बताना है कि डी का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, जिसे हम इंटरप्लानर स्पेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है
और ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, तो इस न्यूमेरिकल को भी हम आगे चलकर सॉल्व करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का ए, डिस्क्राइब लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल के हमें कॉन्स्टेंसी के बारे में बात करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे सामने 6ठे नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, जो आप सबके सिलेबस में 3 प्रकार के सॉलिड्स दिए गए हैं, इनमें एक सॉलिड पूछा जा रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि करिए, ठीक है। हमारा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है पहला पॉइंट कि मिलर इंडिसेस क्या है, इसके बारे में बताइए। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन स्पेस लैटिस एंड अ यूनिट सेल। हमें स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में भी बताना है, और यहीं से ही हमारा सॉलिड स्टेट बेसिकली स्टार्ट भी होता है कि यूनिट सेल क्या होता है और स्पेस लैटिस क्या होता है। तो चलो हम अभी यहाँ तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन आगे के क्लासेस में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वें क्वेश्चन पर। 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल लैटिस। देखो यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है कि ब्रैग इक्वेशन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हाउ इज दिस इक्वेशन यूज्ड इन इल्यूडेटिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस इक्वेशन का हम कैसे उपयोग करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलो अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में। 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशंस। ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, देख लो, फिर से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में बताइए, NaCl के बारे में। तो ये हर बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साल, तो यह बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखो हम बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे बाय क्रिस्टल लैटिस, हाउ दिस इज इक्वेशन यूज्ड इन इल्यूडेटिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार कई साल पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को कई बार यहाँ पर रिपीट किया गया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी हैं। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में हमें वहाँ पर बताना है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ब्रैग इक्वेशन के बारे में, कि 5वें नंबर के क्वेश्चन में फिर से पूछा जा रहा है कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है। और यहाँ पर देख लो फिर से पूछा जा रहा है कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, 100% याद करके जाइए। और ये जो 6ठे का पहला नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें बोला जा रहा है कि इंटरफेसियल एंगल, यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में बताइए। तो इनके बारे में हम कल के क्लासेस से शुरुआत करेंगे, तो वहां पर डिटेल में सब कुछ समझाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, इसमें बेसिकली मिलर इंडिसेस का उपयोग करना है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 100, 110 एंड 111 प्लेन्स। Calculate the Miller indices of a lattice plane which makes intercepts of 1/2, 1/3 and 1 multiple of unit distances on the 3 axes। इसके बारे में हमें बताना है, यह बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, तो इसके बारे में भी हम समझाएंगे जब आप सबको मिलर इंडिसेस हम पढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल पर तो है नहीं वीडियोज, आप किसी और चैनल के भी वीडियोज देखकर समझ सकते हैं, तो जरूर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है कि why X-rays are diffracted by crystal।
क्रिस्टल के द्वारा क्यों एक्सरे डिफ्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। एंड ड्राइव ब्रैग इक्वेशन, हमें फिर से वही पूछा जा रहा है कि ब्रैग इक्वेशन को ड्राइव करिए। एंड ड्राइव द इक्वेशन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, एंड इस इक्वेशन को हम क्यों ड्राइव किए हैं, इसके पर्पज के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि इंटरफेसियल एंगल से आप क्या समझते हैं, इंटरफेसियल एंगल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। और मिलर इंडिसेस का कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से वही चीजें पूछी जा रही हैं कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसमें 3 प्रकार के हमारे पास क्रिस्टल्स दिए गए हैं। फिर से सुन लो, 3 प्रकार के क्रिस्टल्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल होता है NaCl। इसीलिए बार बार NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने 23वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्स रेज आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, ड्राइव ब्रैग इक्वेशन फॉर द एक्स रे डिफ्रैक्शन, डिस्कस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बाय एक्स रे डिफ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि एक्स रे क्यों क्रिस्टल के द्वारा डिफ्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, एंड हाउ आर द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन डिटरमाइंड, कैसे हम किसी भी प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ड्राइव ब्रैग इक्वेशन फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्रिस्टल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बाय एक्सरे एनालिसिस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl। इसमें बेसिकली 3 या 4 प्रकार के आंसर आप सबको देने रहेंगे। बेसिकली इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ब्रैग इक्वेशन को पहले डिफाइन करिए, NaCl का क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में बताइए, और एक NaCl के यूनिट सेल में कितने NaCl प्रेजेंट मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो यही ओवरऑल टोटल 25 क्वेश्चंस थे जो आप सभी को ध्यान रखने हैं। और अगर आप लोग ध्यान से इन 25 क्वेश्चंस को देखें तो शायद ये आपको 5 से 6 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस में ही सभी क्वेश्चंस आप सबको समराइज करते हुए मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कल से हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम बहुत सारे यूनिट पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हमारे चैनल के, वहाँ पर आपको सभी यूनिट के टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिए, जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन जाए। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।